सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एडहॉक बुनियादों पर तकरीरी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ज़ेर इल्तिवा केसेस में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए 4 एडहॉक जजेस के तकर्रुर के मामले का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के इजलास में तजवीज़ करदा नामों पर गौर होगा। 2 रिटायर्ड जजेस मुशीर आलम और मकबूल बाकिर एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर चुके हैं। साबिक जजेस तारिक मसूद, मजहर आलम, मियां खेल तैनाती पर रजामंद हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल ऑफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एडहॉक जजेस की तकर्री से तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि यह अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को जवाज़ बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घिराव और हंगामा आराई के मुकदमात। अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। उमर अजूब, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर की जमानत में तौसी की गई। बानी PTI की बहनों अजमा खान और अलीमा खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी कहते हैं PTI क़यादत को बेबुनियाद मुकदमात में फंसाया गया। शाह महमूद की तबीयत ठीक नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा को हथकड़ियाँ लगाकर कोट लखपत जेल में पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या अपील। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज़ इजलास बिला नतीजा रहा था। लॉ विंग ने इजलास के शुरका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। लॉ विंग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक इबहाम मौजूद है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से इबहाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात कल अदम करार दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर दिफा ख़ारजा से कहते हैं इलेक्शन मनसूख करने की सरगोशियाँ हो रही हैं। कहा जा रहा है इलेक्शन कल अदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त लगेगी। सिस्टम डिरेल होने और हुकूमत बचाने के लिए हर तरह की मज़ाहमत करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है। आइनी ब्रेक डाउन नजर आ रहा है। हफ्ता 10 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि 35 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत है। इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फ़ी यूनिट 1.5 से 2 रुपये हैं। डिस्कोस के अखराजात फ़ी यूनिट 5 रुपये पड़ते हैं। सबसे बड़ा खर्चा 48 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। महंगाई के न थम सके वार, अमूर खानादारी चलाना मुश्किल बन गया। अशिया खुरनोश की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन के किरायों में भी इजाफा हो गया। बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने पर घर बनाना ख्वाब बन गया। फैसलाबाद में चिकन एक हफ्ते में 250 रुपये किलो तक महंगा। बरैल मुर्गी का गोश्त 600 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शदीद गर्मी के बाद अंदरून सिंध में बादल बरस पड़े। हैदराबाद में तेज़ बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरियाब। जाम शोरो, मीर पोस्खास, मटियारी, टंडोवाला जार में मूसलाधार बारिश। बदीन, ठट्ठा, टंडो मोहम्मद खान में भी बरसात। बूंदें गिरते ही मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर कराची के इलाके मलिर हॉल्ट में गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा हम झुकने वाले नहीं। संगीन वाक़े के बाद हम पहले से ज़्यादा मुतहद और पुरज़्म हैं। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। मेरी जीत पूरे अमरीका के लिए होगी। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। मैं जमहूरियत को बचाऊँगा। ट्रंप का अपने खिताब में सियासी दर्जा हरारत कम करने पर भी जोर।